हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स के बारे में, जिसमें हम दो अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मीथेनॉल और सेकंड है इथेनॉल। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने अल्कोहल्स और फिनॉल्स को बनाने की जर्नल मेथड्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अल्कोहल फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शंस भी डिस्कस कर ली हैं। तो चलिए मीथेनॉल के बारे में पढ़ते हैं। मीथेनॉल जो होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, CH3OH होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? वुड स्प्रिट। इसका कॉमन नेम क्या होता है? वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट क्यों होता है? क्योंकि इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? डिस्टिलेशन किया जाए। डिस्टिलेशन मतलब हीट करके, हीट किया जाए इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसको बोलते हैं डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। किसका डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया गया था? वुड का डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया था, और उससे क्या ऑब्टेन किया गया था? ये मीथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल ऑब्टेन किया गया था। अब कैसे ऑब्टेन किया गया था वो मेथड भी एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरह से प्रोसीजर था जिससे क्या बनाया गया था, ये मीथेनॉल बनाया गया था। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या लिया जाता है? वुड लिया जाता है एक रिटोर्ट में। अब ये यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा रिटोर्ट क्या है। तो देखिए, रिटोर्ट जो है एक ग्लासवेयर ही है ना। ये इस तरह से इसकी जो नेक होती है वो क्या होती है? मुड़ी हुई होती है, और यहाँ पे वुड जो होता है इसके इस बॉटम में वुड जो होता है उसको क्रश करके डाल दिया जाता है। तो एक रिटॉर्ट में वुड ली जाती है, क्रश्ड वुड ली जाती है, और उसको क्या किया जाता है? 450 टू 550 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना। 450 टू 550 डिग्री सेल्सियस काफ़ी हैवी हाई टेम्परेचर है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे इस वुड को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। और क्या रखा जाता है? एयर की एब्सेंस रखी जाती है, तभी तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगा। तो एयर की एब्सेंस रखी जाती है। तो इससे क्या क्या बनते हैं? इससे कोल गैस बनती है, कोल बनता है, और एक लिक्विड का मिक्सचर बनता है। काफ़ी सारे लिक्विड्स होते हैं, उनका मिक्सचर बनता है। और इन लिक्विड के मिक्सचर में से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू क्या ऑब्टेन किया गया था? मीथेनॉल ऑब्टेन किया गया था। मीथेनॉल की अगर बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसका? मीथेनॉल का, वो कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 64 डिग्री सेल्सियस होता है ना। 64 डिग्री सेल्सियस या 337 केल्विन बोल सकते हैं। तो इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मीथेनॉल जो था वो इस मिक्सचर में से क्या हुआ? सेपरेट कर लिया गया। तो इस मेथड से, इस प्रोसीजर से सबसे पहले मीथेनॉल को क्या किया गया था? ऑब्टेन किया गया था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट, क्योंकि ये वुड के डिस्टिलेशन या डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किया गया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? वुड स्प्रिट बोला जाता है। क्लियर है? चलिए जी, आगे बात करते हैं कि ये जो है, लेकिन आजकल वुड स्प्रिट से नहीं बनाया जाता, मतलब वुड्स के डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से नहीं बनाया जाता, लेकिन किससे बनाया जाता है? मीथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। रिएक्शन क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाई जाती है हाइड्रोजन से, और क्या रखा जाता है? कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड रखा जाता है। प्रेशर जो है काफ़ी हाई रखा जाता है, 200 टू 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है, 573 टू 673। मतलब 573 का मतलब कितना हो गया? 300 डिग्री टू 400 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में आप बोलेंगे तो 573 टू 673 केल्विन। इतने हाई टेम्परेचर पे जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है? मीथेनॉल फॉर्म हो जाता है ना। अब मीथेनॉल जो होता है वो, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस का मतलब जैसे वाटर होता है कलरलेस, वैसा ही ये इसका भी कोई भी कलर नहीं होता स्पेसिफिक। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 337 केल्विन या फिर इसको 64 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, है ना। बॉइलिंग पॉइंट इसका 64 डिग्री सेल्सियस या फिर 337 केल्विन होता है। हाईली पॉइजनस इन नेचर, ये ध्यान देना, ये पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है ना। इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मीथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस। अब देखना, ध्यान देना,
मीथेनॉल और इथेनॉल ये दोनों ही का कलर जो होता है कलरलेस होता है ना। और मीथेनॉल की जगह ये इथेनॉल जो होता है वो ड्रिंक जो बीवरेज प्रिपरेशंस होती हैं, बीवरेज प्रिपरेशन लाइक वाइन हो गई, विस्की हो गई, रम हो गए, जितने भी बीवरेज प्रिपरेशंस हैं उन बीवरेज प्रिपरेशंस में मेन जो कंस्टिट्यूएंट है वो कौन सा है, इथेनॉल है। अब कलर दोनों का सेम है, दोनों का अल्कोहल की स्मेल भी सेम है, ओएस ग्रुप दोनों में है तो स्मेल भी सेम है। तो अगर इस इथेनॉल की जगह अगर मीथेनॉल कंज्यूम कर लिया गया तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ब्लाइंडनेस होगी, लार्ज क्वांटिटीज में अगर कर लिया तो इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मीथेनॉल का प्रोडक्शन किस लिए किया जाता है, क्यों बनाया जाता है जब ये इतना हार्मफुल है? तो मीथेनॉल का इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मीथेनॉल जो होता है वो थोड़ा चीप होता है इथेनॉल के कंपेयर में, और इसका यूज सॉल्वेंट बनाने में किया जाता है। मीथेनॉल इज यूज एज सॉल्वेंट एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज में सॉल्वेंट की तरह मीथेनॉल सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट इन पेंट्स में या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, वार्निश एंड वार्निश में भी ये क्या है, सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। एंड चीपली फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका यूज किसके लिए भी किया जा सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए भी किया जा सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनता है ये आप जानते ही हैं, CH3OH, इसका अगर हम क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन करवा दें। ऑक्सीडेशन के लिए आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ले सकते हो या PCC, पेरिडीन क्लोरोक्रोमेट भी ले सकते हो, है ना, कोई सा भी ले सकते हो, CrO3 या फिर PCC, दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या फॉर्म हो जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म हो जाती है। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है पहले वाली वीडियोस तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में डिस्कस की है। क्लियर है? तो ये बात हुई हमारी मीथेनॉल की। चलिए अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल की अगर बात करें तो इथेनॉल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, और इसको इथेनॉल को क्या बोला जाता है, ग्रेन एल्कोहल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रेन एल्कोहल। ग्रेन एल्कोहल क्यों बोला जाता है, इसका रीजन है क्योंकि ये ग्रेन्स के फर्मेंटेशन से ऑब्टेन किया जाता है, किया जा सकता था। ओके, इसके बाद अगर बात करें तो ये कमर्शियली ऑब्टेन किया कैसे जाता है, ग्रेन से आजकल नहीं किया जाता, आजकल किससे किया जाता है, कमर्शियली इट इज ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ व्हाट, शुगर। शुगर के फर्मेंटेशन से ये क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। पहले भी, सबसे पहले भी ये इससे ही ऑब्टेन किया जाता था, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। आजकल भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही ऑब्टेन किया जाता है। क्यों ऑब्टेन किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मेथड है। शुगर जो होती है, शुगर कहाँ कहाँ कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, मोलेसस का शुगर जो है उसको यूज़ कर दें, शुगर केन मतलब गन्ने की जो शुगर है उसका यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स की शुगर जो है उसको भी, फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स वगैरह जो है उन सभी की शुगर को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, इथेनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये शुगर है, देखो ध्यान देना, ये शुगर है और शुगर का क्या करेंगे यहाँ पे, एक बार, ठीक है, ये शुगर है, शुगर का क्या करना है, हमें इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से इसको, शुगर को किसमें डिवाइड, किसमें ब्रेक कर लेते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ध्यान देना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम ही होता है, ये आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं लेकिन इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है। तो सबसे पहले ये शुगर है ना, इस शुगर को क्या किया जाता है, इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से C6H12O6 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जाइमेज एंजाइम की हेल्प से, किससे, जाइमेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट कर ले। आज ये जाइमेज कहाँ से आता है, ईस्ट से आता है। कहाँ से आता है, ईस्ट से आता है। इस जाइमेज एंजाइम की हेल्प से इसको फर्मेंटेशन करते हैं और ये क्या कर देता है, C2H5OH और CO2 गैस प्रोड्यूस करता है।
क्लियर है, समझ में आया? तो सिंपल सी रिएक्शन है, ग्लूकोज को सबसे पहले शुगर को सबसे पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको फर्दर इसको किस जाइमेज एंजाइम की हेल्प से क्या बना देते हैं, एल्कोहल C2H5OH बना देते हैं और साथ में CO2 गैस इसमें रिलीज होती है। ठीक है, तो दो एंजाइम यहाँ पे यूज होते हैं, इन्वर्टेज और एक होता है जाइमेज। क्लियर? चलिए जी आगे बात करते हैं। अब ये जो है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ये किस किस में यूज होता है? इन वाइन मेकिंग, वाइन मेकिंग में इसका यूज होता है, मतलब बीवरेज प्रिपरेशन है, वाइन है, विस्की है, इनमें। तो वाइन की बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है शुगर के लिए, वो ग्रेप्स होते हैं। ग्रेप्स सोर्स के फॉर्म में यूज किया जाता है शुगर, और इसके ऊपर ईस्ट डेवलप की जाती है, ईस्ट लगाई जाती है। जैसे जैसे ये ग्रेप्स पकते हैं, राइप होते हैं, तो शुगर की क्वांटिटी ग्रेप्स में इंक्रीज होती है और ईस्ट उनके ऊपर ग्रो करने लगती है। और जब ये कंप्लीटली ग्रेप्स राइप हो जाते हैं तो इनको क्या कर दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है ना, मसल दिया जाता है। तो शुगर और ईस्ट के एंजाइम जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। और फर्मेंटेशन होने की वजह से क्या होगा, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक कंडीशन। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो फर्मेंटेशन होता है ना, एल्कोहल प्रिपरेशन में, इथेनॉल की प्रिपरेशन में, वो कैसी कंडीशंस में होता है, एन एरोबिक कंडीशन। एन एरोबिक मतलब इसमें एब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए। अगर एब्सेंस ऑफ एयर नहीं होगी तो क्या होगा, तो इसमें एल्कोहल जो होता है उसकी जगह क्या बन जाएंगे, इथेनॉल बन जाएंगे, मतलब इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड बन जाएगा इसमें, और इसकी वजह से इसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। इसलिए ये एनएरोबिक कंडीशंस मेंटेन रखना जरूरी होता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जाइमेज जो है, जाइमेज एंजाइम, जिससे क्या बन रही है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है। ये इनहिबिट हो जाता है अगर एल्कोहल की परसेंटेज मिक्सचर में कितनी हो जाए, 40% या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो इसका एक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं। क्लियर है? इफ़ एयर गेट्स, अब मैंने अभी जो बताया था कि अगर इसमें एनारोबिक कंडीशंस नहीं मेंटेन होती हैं तो फर्मेंटेशन मिक्सचर में क्या बनने लग जाता है, ये इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बनने लगता है, जिससे एल्कोहलिक ड्रिंक्स का जो टेस्ट है वो भी क्या होने लगता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है। चलिए, ये तो बात हुई हमारी एल्कोहल की प्रिपरेशन की, और जो वाइन को बनाने की जो मेथड होती है उसमें ग्रेप्स को किस तरह से यूज करके किस तरह से उसको एल्कोहल में या इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की। तो प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल है ना, C2H5OH, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड। जैसा मीथेनॉल था वैसा ही कलरलेस लिक्विड क्या है, इथेनॉल है। बॉइलिंग पॉइंट इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, 351 केल्विन है ना, या फिर इसको डिग्री में बोलेंगे तो 78 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो। ठीक है। इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री। इसका भी यूज किया जा सकता है सॉल्वेंट की तरह पेंट इंडस्ट्री में। ठीक है, ओके, पेंट इंडस्ट्री में किया जा सकता है। एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, उससे तो मीथेनॉल बनाया जाता है ना, इससे भी एल्डिहाइड कीटोन और नंबर ऑफ एल्कोहल्स, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इसमें हेलोएल्केन, हेलोएरिन में भी डिस्कस किया है। ठीक है, और आगे वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे कि इस एल्कोहल से एल्कीन भी बनाए हैं, बहुत सारे और भी कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। द कमर्शियली एल्कोहल इज मेड अनफिट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, एक वर्ड है डीनेचर्ड एल्कोहल। अब डीनेचर्ड एल्कोहल का मतलब क्या है, देखो ये जो एल्कोहल है C2H5OH, ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसका ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। किसके लिए यूज किया जाएगा, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं, है ना। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन देखना, यहाँ पे ये रीजन लिखा हुआ है। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन इथेनॉल का यूज जो होता है इंडस्ट्रीज में एज ए सॉल्वेंट भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसका मिसयूज ना हो, इसको इंडस्ट्रीज में जो सॉल्वेंट है उसकी तरह ही यूज किया जाए, ड्रिंकिंग के लिए लोग बाग नहीं यूज करें, इसके लिए क्या किया जाता है, इसको
अनफिट बनाया जाता है। अनफिट का मतलब क्या है, इसको पी ना पाए लोग, तो इसमें क्या कर देते हैं, इसमें CH3OH मिला देते हैं। CH3OH मतलब मीथेनॉल मिला देते हैं। इसको ड्रिंक नहीं कर सकते, अगर ड्रिंक करेंगे तो हमने अभी देखा था ब्लाइंडनेस हो जाएगी, इवन डेथ भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन दोनों का कलर कैसा है जी, दोनों का कलर कलरलेस है। लेकिन अगर इसमें मिक्स तो कर दिया, लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मीथेनॉल मिक्स है, तब तो उसको क्या करेंगे, लोग पी सकते हैं ड्रिंक कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम किया तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये तो पर्पस नहीं था मिथेनॉल को मिलाने का। मिथेनॉल को मिलाने का पर्पस था कि लोग पिए नहीं, उनको अवेयर रहें कि ये हमने क्या कर दिया है, अनफिट कर दिया है ड्रिंकिंग के लिए। तो इसके लिए हमें इसमें क्या मिक्स करना होता है, इसके लिए हमें मिक्स कर देते हैं, कलर थोड़ा सा आ जाए तो कॉपर सल्फेट मिक्स कर देते हैं। कॉपर सल्फेट की वजह से इसका थोड़ा सा कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। कलर ब्लू हो गया, स्लाइटली थोड़ा सा मिक्स करते हैं, है ना, स्लाइटली ब्लू कलर हो जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो है वो पीने लायक नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या है, रिस्की हो जाते हैं, है ना, कि भाई पीना ही है। कई लोग होते हैं ना, पीने की उनको आदत हो जाती है, तो वो इसको कलर को भी क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो थोड़े से अमाउंट में क्या मिक्स कर दी जाती है, इसमें पायरिडीन मिक्स कर दी जाती है। क्या, पायरिडीन बेस होता है। तो इससे क्या होती है, बैड स्मेल आती है ना, बैड स्मेल है। तो स्मेल फाउल स्मेल बोलें, बैड स्मेल बोलें, तो बैड स्मेल करने के लिए पायरिडीन बेस मिला दिया जाता है। तो अगर बात करें डीनेचर्ड एल्कोहल में, तो डीनेचर्ड एल्कोहल में होने को मेजर जो होता है वो तो क्या होता है, मेजर तो एल्कोहल इथेनॉल ही होता है, लेकिन कुछ क्वांटिटी में मीथेनॉल, कॉपर सल्फेट और पायरिडीन बेस मिला दिया जाता है। इन सभी का मतलब समझ में आ गया। मीथेनॉल तो जो होता है वो टॉक्सिसिटी बढ़ाने के लिए, टॉक्सिक बनाने के लिए किया जाता है। कॉपर सल्फेट थोड़ा सा कलर देने के लिए, और पायरिडीन बेस जो है वो किसके लिए मिक्स किया जाता है, बैड स्मेल या फाउल स्मेल के लिए ऐड किया जाता है। तो इस तरह का जो होता है उसको, इस तरह के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, डीनेचर्ड एल्कोहल बोला जाता है, डीनेचर्ड एल्कोहल, ठीक है। देख लीजिए एक बार इसमें द कमर्शियल एल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग सम कॉपर सल्फेट टू गिव इट कलर एंड पायरिडीन बेस ए फाउल स्मेलिंग लिक्विड। पायरिडीन बेस जो होता है उसकी वजह से स्मेल गंदी हो जाती है, बैड हो जाती है, फाउल हो जाती है। इट इज नॉन एज डीनेचर्ड एल्कोहल। इसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड एल्कोहल बोला जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए जी आगे बात करते हैं। आगे बस इतना सा है इसमें, नाउअडे लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन। आजकल जो है वो फर्मेंटेशन के अलावा एक और मेथड है जिससे लार्ज क्वांटिटी बनाई जाती है, जैसे इथीन है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका जब हाइड्रेशन करवाते हैं, तो हाइड्रेशन करवाएंगे तो क्या फॉर्म हो जाता है, CH3, इसमें H और OH ऐसे बोल सकते हैं। तो एक पे H लग जाता है और दूसरे पे OH लग जाता है, तो CH3 CH2 OH इथेनॉल फॉर्म हो जाता है। तो इथीन के हाइड्रेशन से आजकल क्या बनाया जा रहा है, इथेनॉल बनाया जा सकता है इजीली। तो इथीन के हाइड्रेशन से इथेनॉल आजकल बनाया जा रहा है। फर्मेंटेशन से पहले भी बनाया जाता था, अभी भी बनाया जाता है, लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए जो एल्कोहल बनाया जाता है वो किससे बनाया जा सकता है, इस रिएक्शन का यूज करके भी आजकल बनाया जा रहा है। लेकिन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो एल्कोहल बनते हैं वो आज भी किससे बनाया जाता है, फर्मेंटेशन से ही बनाया जाता है। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ये और बता रहा था कि इसके कंजप्शन से होता क्या है। इंजेक्शन ऑफ इथेनॉल एक्ट एज एन सेंट्रल नर्वस एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है ना। इन मॉडरेट अमाउंट इट अफेक्ट्स जजमेंट एंड लोअर इनहिबिशन। ये अगर थोड़ी सी क्वांटिटी में, क्या कौन से की बात कर रहे हैं हम, C2H5OH की, है ना। अगर ये इथेनॉल जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाता है तो जजमेंट को थोड़ा सा इनहिबिट करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है, और थोड़ा लोकोमोशन मतलब मोबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। लेकिन हायर कॉन्सेंट्रेशन में अगर लिया जाता है,
कॉज नोजिया एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। हायर एंड में क्या हो जाता है, कंप्लीटली लॉस हो जाता है कॉन्शियसनेस का कुछ टाइम के लिए। जैसे जैसे इसका क्या होता है, एलिमिनेशन होता है बॉडी से, वैसे वैसे अगेन कॉन्शियसनेस आ जाती है। इवन एट हायर कॉन्सेंट्रेशन इट इंटरफेयर विद द स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन एंड कैन इवन फिटर। एक्सेस बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कंज्यूम कर लिया गया है तब ये क्या हो सकता है, फीटल, यानी कि ये डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इससे होता क्या है, ये चीज़ याद रखने वाली एक ही है। इसमें क्या होता है, इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होता है, CNS डिप्रेस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जजमेंट जो होते हैं वो थोड़े से डिले हो जाते हैं और मोशन जो होती हैं वो थोड़ी सी एबनॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन हायर क्वांटिटीज में ये फीटल भी हो सकता है। तो ये हमने बात की इथेनॉल और इथेनॉल के बारे में। आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे ईथर के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।